Good evening, friends. My name is Pankaj Ojha. I am here with you with the 100 question series of Figure of Speech Part 2. Let's start. Question number 21. Brave Macbeth with his brandished steel carved out his passage. यहाँ पे ब्रांडिश स्टील में सिनेक्डकी है, चूँकि तलवार के लिए स्टील शब्द का यूज किया गया है जब किसी धातु से बनी चीज़ का उपयोग ना करके, उसको ना बोल के उस धातु का ही नाम ले लिया जाता है। When the material is used to designate the thing made, तब वहाँ पर सिनेक्डकी होती है। अनदर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे आप कहते हो शी वॉज ड्रेस्ड इन सिल्क, शी वॉज ड्रेस्ड इन कॉटन, तब वहाँ पर सिनेक्डकी होती है, क्योंकि वो सिल्क से नहीं, उसने सिल्क नहीं पहना हुआ है, सिल्क के कपड़े पहने हुए हैं, या उसने कॉटन नहीं पहना हुआ है, कॉटन के कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन सिनेक्डकी में ये एक शर्त है, ये एक नियम है कि अगर धातु का नाम लिया जाता है धातु से बनी हुई चीज़ों के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, इट इज़ अ वाइज फादर दैट नोज हिज ओन चाइल्ड। यहाँ पर एपीग्राम होगा, चूँकि एक एंटीथेटिकल यहाँ पर विचार हैं और बहुत ही हमारा अटेंशन भी अरेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एपीग्राम हो जाएगा। अगर एपीग्राम ऑप्शन में नहीं है तब आपको पैराडॉक्स पर टिक करना है, क्योंकि एपीग्राम और पैराडॉक्स में लगभग कोई फ़र्क नहीं होता। अगर ऑप्शन में एपीग्राम नहीं है तो आपको सीधे सीधे इसमें पैराडॉक्स करना है, लेकिन अगर ऑप्शन में एपीग्राम है, दोनों ऑप्शन तो साथ में नहीं देगा, एपीग्राम और पैराडॉक्स दोनों साथ में नहीं देगा, इसकी संभावना बहुत कम है। अगर देगा तो क्वेश्चन फिर डिस्प्यूटेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। यहाँ पे जहाँ पर एम्बिशन किसी भी अब्स्ट्रैक्ट चीज़ से, किसी व्यक्ति का हिंट हो, वहाँ पर सिनेक्डकी होती है। यहाँ पे एम्बिशन से मतलब एम्बिशियस पीपल से है, तो यहाँ पर सिनेक्डकी हो जाएगा। बाय द वे आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी है, क्योंकि एम्बिशन मॉक कर रही है, खिल्ली उड़ा रही है। तो एक अर्थ है एम्बिशन से यहाँ पर एम्बिशियस पीपल, अगर ये अर्थ लेते हैं तो सिनेक्डकी होगा। एम्बिशन को अगर आप पर्सोनिफाई करते हैं या एम्बिशन को आप ये एम्बिशन मॉक कर रही है इस तरह देखते हैं तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। डिपेंड करता है आपको क्या ऑप्शन मिलता है, दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे। अगर दोनों ऑप्शन आते हैं पर्सोनिफिकेशन और सिनेक्डकी का, देन अगेन क्वेश्चन डिस्प्यूटेड होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24, स्वीट टेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। यहाँ पर एपिस्ट्रोफी होगा, सीधे सीधे स्वीट टेम्स को एड्रेस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, देयर इज ओनली वन क्योर फॉर द एविल्स विच न्यूली एक्वायर्ड फ्रीडम प्रोड्यूस्ड एंड दैट क्योर इज फ्रीडम। यहाँ पर सीधे सीधे कह रहे हैं कि स्वतंत्रता से जनित बुराइयों का समाधान स्वतंत्रता है। आपको एंटीथेटिकल लगेगा, सरप्राइजिंग लगेगा, ब्रीफ पॉइंटेड लगेगा, आपका अटेंशन खींचने वाला लगेगा, सारी दृष्टियों से एपीग्राम है। और जहाँ भी एपीग्राम अगर हो, एपीग्राम ऑप्शन में ना हो, पैराडॉक्स हो, तो मैं बार बार कह रहा हूँ आपको पैराडॉक्स पे टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हासन स्लोली ऑक्सीमोरॉन है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। 27, हेल स्माइलिंग मॉन, सीधे सीधे स्माइलिंग मॉन को एड्रेस किया गया है, एपिस्ट्रोफी हो जाएगा, डायरेक्ट एड्रेस किया गया है। 28, कैन टू वॉक टुगेदर एक्सेप्ट दे बी अग्रीड। यहाँ पे इंटरोगेशन है, इंटरोगेशन में क्या प्रश्न तो पूछा जाता है, उत्तर की उम्मीद नहीं की जाती, क्योंकि प्रश्न से ही उत्तर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, कर्सेज आर लाइक चिकन्स दे कम होम टू रोस्ट। लाइक चिकन्स, जो कर्सेज हैं वो किस तरह होते हैं, चिकन्स की तरह होते हैं, सिमिली है। यहाँ पर कंपैरिजन की गई है जो दो डिफरेंट चीज़ों की। 1000 years are as yesterday when it is past, हाइपरबली है सीधे सीधे, क्योंकि 1000 years कह रहे हैं ऐसे बीत गए जैसे कल हो। अगर इस तरह का स्टेटमेंट होता है तो एग्जैजरेटेड बोला जाएगा, और जहाँ भी एग्जैजरेशन होगा वहाँ पर हाइपरबली होगा।
आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड क्लाइमेक्स है, असेंडिंग आर्डर चल रहा है, तो यहाँ पर क्लाइमेक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, लेबर वाइड एज द अर्थ हैज इट्स समिट इन हेवन। लेबर वाइड एज द अर्थ, दो डिफरेंट तरह की चीज़ों में तुलना हो रही है। फिर से एक बार सिमली हो जाएगा। जस्ट फॉर हैंड फुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, सिनेक्डकी हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर से मतलब यहाँ चांदी से नहीं, चांदी के सिक्कों से है, सिनेक्डकी हो जाएगा 33 में। 34, दे वर स्विफ्टर देन ईगल्स, दे वर स्ट्रॉन्गर देन लायंस। अब ईगल से ज़्यादा तेज हैं, शेर से ज़्यादा मजबूत हैं, हाइपरबली हो जाएगा, एग्जैजरेटेड है, ओवर स्टेटमेंट है, एग्जैजरेशन हो, ओवर स्टेटमेंट हो, हर जगह हाइपरबली होता है। गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। एवरी मैन, फ्यू एंटीथेसिस है। ही हैज़ फॉलन अस्लीप, यूफेमिज्म है। यूफेमिज्म कहाँ होता है? जब हम किसी अप्रिय बात को बहुत ही एक पॉजिटिव तरीके में कहने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर यूफेमिज्म होता है। जैसे ही हैज़ पास्ड अवे, किसी की डेथ हो गई तो पास्ड अवे कहते हैं, या हिंदी में बोलते हैं उनका स्वर्गवास हो गया, तो यहाँ पर इसे यूफेमिज्म बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, बहुत ही टिपिकल उदाहरण है एंटीथेसिस का, बिल्कुल रट लीजिए इसे। 38, यूथ इज़ फुल ऑफ प्लेजर, एज इज़ फुल ऑफ केयर। यूथ और एज, एज मतलब बुढ़ापा, यहाँ पे एंटीथेसिस है। द क्लॉस्टर ओपन द पिटीइंग गेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट होगा सीधे सीधे, पिटीइंग गेट, दयालु दरवाजे को खोला। दरवाज़ा कैसे दयालु हो सकता है? क्लॉस्टर के पहले अगर बिल्कुल इसको एक सिंपल, अगर रेटोरिकल लैंग्वेज में नहीं लिखना होता, सिंपल लैंग्वेज में लिखना होता, तो शायद क्लॉस्टर के पहले यहाँ पर पिटिंग आता, लेकिन यहाँ पे एपिथेट को, एडजेक्टिव को ट्रांसफ़र कर दिया गया है गेट के पहले। तो जब इस तरह से एडजेक्टिव का ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। क्वेश्चन नंबर 40, फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। डेथ के कान की चर्चा हुई है। मृत्यु के क्या कान होते हैं? मृत्यु तो एक अब्स्ट्रैक्ट अवधारणा है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चन पूरे होते हैं। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चूँकि चैनल अभी नया है, आप शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा, मुझे और ऊर्जा से पढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।